हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएस ग्लोबल पल्स विद शुभम शर्मा। थैंक यू पाकिस्तान। अरे ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली पाकिस्तान को थैंक यू बोला है इस शख्स के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली थैंक यू बोला पाकिस्तान को, ये कहते हुए कि आपने मदद करी है हमारी इस मॉन्स्टर को वापस लाने के अंदर, हमारे देश के अंदर इसको अरेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद उन्होंने अकेले नहीं करा, बल्कि पूरी अमेरिकन कांग्रेस के सामने करा पब्लिकली। इंडिया को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि कहीं पाकिस्तान को ट्रंप फेवर नहीं करने लग जाए। अगर ट्रंप पाकिस्तान को फेवर करेंगे, उसको लीवे मिल सकता है कि वो इंडिया के खिलाफ वापस आतंकवाद तेजी से फैलाना शुरू कर दे। और इस बात को लेकर पाकिस्तानी सरकार बड़ी खुश होती है। लेकिन क्यों कहा था थैंक यू, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2021 के अंदर यूएस विड्रॉल होता है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन वो विड्रॉल बड़ा ही परेशान कर देने वाला होता है, केओस होता है। उसी केओस के अंदर जब एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है किसी भी तरीके से एंटर करने में, तो वहां पर एक बड़ा बम धमाका होता है। 13 से ज्यादा वहां पर यूएस सिविलियंस मारे जाते हैं, कई सारे और भी इंजर्ड हो जाते हैं, और तो कई संख्या के अंदर अफगान्स भी मारे जाते हैं। इसका जो ब्लेम है वो ऑटोमेटिकली इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान खुद क्लेम करता है कि हमने करा है ये। उसी टेररिस्ट जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इस एबी गेट बॉम्बिंग का, मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसका नाम है दूसरा जफार, उसे पाकिस्तानी सरकार ने अरेस्ट करके पकड़ के यूएस को भेज दिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम काउंटर टेररिज्म में आपका साथ देंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म करने के अंदर। तो इस बात को लेकर आसिम मुनीर और बाकी सारी सरकार बड़ी खुश होती है, अपनी पीठ थपथपाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो और भी अच्छा, ट्रंप ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पर प्रेशर वैसे ही नहीं डालते, ट्रांजैक्शनल अप्रोच में मैंने उनको एक आतंकवादी दे ही दिया मोस्ट वांटेड, अब तो मेरे और अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इमरान खान जिसको दबा रखा है इन्होंने, पूरी तरीके से जेल में डाल रखा है, उसके समर्थन में वहां के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के कांग्रेस के मेंबर्स उतर आए हैं। जी हाँ, रिपब्लिकन जो विल्सन और जिमी पैनेटा जो डेमोक्रेट है, इन्होंने मिलकर एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ के ऊपर सैंक्शंस लगाना, वेरी पावरफुल पर्सन, क्योंकि ब्लेम करते हैं ये उनको कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का परसिक्यूशन करते हैं। इमरान खान भी उनके हाथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के थ्रू परसिक्यूट हुए हैं। इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग ये है कि बिल सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट्स ने नहीं स्पॉन्सर करा है कि डेमोक्रेसी के नाम पर या सत्ता से बाहर होने के बाद इनकी कुछ चलेगी नहीं, बल्कि यहां पर कई सारे रिपब्लिकन्स भी है। मतलब क्या है, बाय पार्टिजान बोथ साइड्स ऑफ द आयल के अंदर डिमांड है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आए। कैसे आएगा, रिलीज करिए उसको जेल से, आर्मी का रूल हटाइए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराइए ताकि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो। और ये बहुत बड़ा झटका है आसिम मुनीर के लिए, बिकॉज ये बिल कह रहा है कि आप इनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए। टाइमलाइन भी दे रखी है 180 दिन की, अंडर द ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स वायलेशन अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसमें कहा है कि अगर ऐसे लोग जो वायलेट करते हैं, इस डेमोक्रेसी को सबड्यू करते हैं, तो बेसिकली उनको पूरी तरीके से यूएस के अंदर एंट्री बैन कर देनी चाहिए, उनको इन एलिजिबल बना देना चाहिए यूएस वीजास के लिए। इतना ही नहीं, ये बाय पार्टिजान लेजिस्लेशन क्लियर कट पाकिस्तानी मिलिट्री के जो लीडर है जनरल आसिम मुनीर, उनको सीधा सीधा ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने जानते हुए जानबूझकर गलत तरीके से इम्प्रिजन करा है इमरान खान को, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जेल में डालने के तरीके के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज करा गया है। साथ ही के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ये कहती है कि सिर्फ इमरान खान को परेशान करने वाला आसिम मुनीर अकेला नहीं था, कई सारे ऐसे जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इनका साथ दिया, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनके ऊपर भी ऐसे ही बैन लगने चाहिए, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगने चाहिए। साथ ही के अंदर ये जो बिल है ये कहता है कि आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जाएंगे वो हटा लिए जाएंगे अगर आप मिलिट्री रूल पाकिस्तान के अंदर खत्म कर देंगे, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेंगे और एक डेमोक्रेसी लेकर आएंगे जिसमें सिविलियंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, पूरी तरीके से रेस्टोरेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी का। और जितने भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़ रखे हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स है, स्पेसिफिकली जो जर्नलिस्ट है जो इमरान खान का समर्थन करते हैं, उनको भी आपको जेल से छोड़ना पड़ेगा। एम ये है कि डिमांड्स रखी है कि अगर आप ये चीजें कर देंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। और ये वो शख्स है विल्सन, जो बेसिकली रिपब्लिकन है और ये डिमांड कर रहे हैं इमरान खान के रिलीज के लिए। जब से वो अगस्त 2023 के अंदर जेल के अंदर गए हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज करा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के अनजस्ट डिटेंशन के लिए रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट कर रही है, वो बेसिकली सिविलियन रूल पर कब्जा करके मिलिट्री रूल चला रही है। सिर्फ मुखौटा शरीफ है लेकिन सत्ता आर्मी आसिम मुनीर के पास है। इतना ही नहीं, मिस्टर विल्सन कहते हैं कि जो खान है वो असलियत के अंदर एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, और वो लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहते हुए कि आप प्रेशर
डालिए पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के अंदर, कैसे डालिए उन पर वीज़ा बैन लगाइए, उनको मत आने दीजिए ताकि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो और उन्हें जल्द से जल्द बोलिए कि इमरान खान को बेसिकली रिलीज़ करें। और इस चीज़ को लेकर जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने कई तरह की डिमांड्स रखी है कि इमरान खान फ्री हो, पीटीआई सपोर्टर्स बड़े खुश हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जैसे ट्रंप आया है सत्ता के अंदर, जल्द ही वो इमरान खान की रिलीज़ के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्रंप ने अभी तक इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। ये कहना तो दूर की बात है कि वो इमरान खान के सपोर्ट में आएँगे और वो बोलेंगे कि डेमोक्रेसी रिस्टोर करो, इमरान खान को वापस गद्दी पे दो। उन्होंने उसके निकालने जाने पर या जेल जाने पर अभी तक कोई कमेंट नहीं करा है। लेकिन नीडल चेंज होती है जब ट्रंप के खुद के एनवॉय है फॉर स्पेशल मिशंस रिचर्ड ग्रेनेल, उन्होंने ट्वीट करा था दिसंबर के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सपोर्ट के अंदर। उन्होंने ये जब सपोर्ट की तरफ नज़र रखी, वहाँ देखिए, क्योंकि वहाँ ट्रंप जैसे नेता को जेल में डाल दिया गया। जी हाँ, वो ट्रंप को कंपेयर करते हैं इमरान खान से। मतलब ये है कि वो भी मास पॉपुलर लीडर है जो ऐसी डीप स्टेट की ताकतें हैं उनसे लड़ रही है, जिन्होंने इन्हें जेल भेजने का प्रयास करा। और अब वो कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन पूरी दुनिया के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। संदेश साफ था कि आप जेल से इमरान खान को रिहा करिए। लेकिन जेल से इमरान खान को रिहा करने का मतलब ये है कि आर्मी की जो बची-कुची जो इज़्ज़त है, जो पावर है, वो पूरी तरीके से क्रश कर देगा। और आसिम मुनीर अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुई अब उल्टी तरफ घूम नहीं सकती, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आर या पार का मामला है, ये आर्मी के सर्वाइवल का मामला है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा झटका इमरान खान के सपोर्टर्स को तब लगता है जब पब्लिकली उस आतंकवादी को यूएस भेजने के बाद ट्रंप कांग्रेस के अंदर थैंक करते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सरकार का इन पर्टिकुलर। मतलब ये है कि शरीफ का थैंक यू हुआ, साथ में थैंक यू बोला मुनीर को। इंडिविजुअल पाकिस्तानी सरकार का असली चेहरा मुनीर है और ये सिविलियन चेहरा है। तो पाकिस्तानी सरकार को थैंक यू बोलने का मतलब ये है इमरान खान को वो इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाल फिलहाल कि इमरान खान अंदर है या बाहर है, बिकॉज़ जो भी है सरकार के अंदर ट्रंप उससे डील करना चाहेंगे। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि ट्रंप क्या सच में हेल्प करेंगे क्या फ्यूचर के अंदर? देखिए, अभी तक इमरान खान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो ट्रंप को बेसिकली दे सकते हैं, इसलिए यूएस का इंटरेस्ट भी उसके अंदर कम है। साथ ही के अंदर कई सारे जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, कि देखिए वो लीडर बड़ा पॉपुलर है, पॉपुलिस्ट लीडर है, लेकिन वो बहुत बड़ा एंटी अमेरिकन है। उसने तो 2022 में जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से उसे इस्तीफा देना पड़ा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो गया, तो उसने अपने फेलियर को सारा ठीकरा यूएस पर फोड़ दिया, ये बोलते हुए कि ये ईविल एम्पायर है, इसने ही मुझे बाहर निकाला है। बार बार उसने अपने रैलीज के अंदर निकलकर लोगों के अंदर, आवाम में जाकर ये जहर भर दिया यूएस के खिलाफ कि इससे हमें कि मैं पावर के अंदर रहूं, क्योंकि मैं एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंस रखता हूं, मेरी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस थी। अफगानिस्तान के ऊपर हम लोगों ने हमले करने से मना कर दिया था, मैंने यूएस को साफ तौर पे कह दिया था कुछ भी हो जाए तो मैं एक भी एयरबेस मेरी धरती पर नहीं दूंगा। तुम्हारे चक्कर के अंदर हजारों पाकिस्तानी बेगुनाह सोल्जर्स तुम्हारे चक्कर में मारे गए, तुम्हारे फालतू वॉर्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो यूएस को जो बेच दिया था पहले वाले शरीफ और भुट्टोज ने, मैं ऐसी गुलामी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इस चीज को लेकर लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने कोई भी तख्ता पलट को इमरान खान के खिलाफ नहीं कराया है। क्या यूएस सच में सैंक्शंस लगाएगा, वो भी आसिम मुनीर सबसे पावरफुल चीफ के ऊपर, सिर्फ इसीलिए कि इमरान खान को जेल से वापस निकाल दिया जाए? देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इमरान खान के पास कि वो वापस यूएस को दे पाए। दूसरा सबसे बड़ी फनी चीज तो ये है कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स है वो उम्मीद कर रहे हैं कि इसको छुड़ाने आएगा कौन, कि यूएस ने ही मेरे खिलाफ तख्ता पलट करा है, उसी से आप उम्मीद कर रहे हो कि असली चोर को पकड़ लो, तो फिर कैसे होगा? साथ ही के अंदर सवाल उठता है कि सर फिर ये लॉ मेकर्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्यों ये इमरान खान को बाहर लेकर आना चाहते हैं? असल के अंदर रीजन है कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स। जैसे कि खालिस्तान और कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर पूरा चलता है गेम, उसी तरीके से यहाँ पर भी बड़े बड़े डोनर्स है, डोनर्स को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनकी इंटरेस्ट लाने पड़ेंगे,